प्रदेश में पूर्ववर्ती शिवराज सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं के खातों में आज नई किश्त पहुंचाई गई है। राजधानी के कुशाभाव ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हितग्राहियों को राशि जारी की है। उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कन्या पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में शहर की दर्जनों लाडली बहनों के साथ महिला बाल विकास विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए 1576 करोड़ रुपए 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खातों में अंतरित किए। इसके साथ ही प्रदेश की 56 लाख से अधिक हितग्राहियों को 341 करोड़ रुपए की पेंशन व आर्थिक सहायता का भी अंतरण किया गया है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण सप्ताह भी प्रारंभ हो गया है, जो 15 जनवरी तक चलेगा। महिला सशक्तिकरण सप्ताह के तहत अगले एक सप्ताह तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। महिला सशक्तिकरण एवं युवा ऊर्जा पर केंद्रित इस उत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री ने प्रतीक स्वरूप 5 महिलाओं को उपहार में कंगन और मिठाई देकर की। इसे मकर संक्रांति उत्सव नाम दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि किसी भी गारंटी के लिए मोदी का नाम ही काफ़ी है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भी कहते हैं कि काश हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता होता। डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन दिल्ली में है तो दूसरा भोपाल से चलता है। उन्होंने कहा कि जीवन बिना संस्कृति के नहीं चल सकता। सूर्य विटामिन डी देता है। उन्होंने साफ किया कि उल्लास से सरकार प्रत्येक त्योहार मनाएगी। वहीं लाडली बहना योजना पर उठ रहे सवाल को लेकर मोहन यादव ने कहा कि सरकार राशि डाल रही है तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। पहले कह रहे थे दे नहीं सकते हैं, आज दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि आगे आने नहीं देंगे। लेकिन सुन लो कांग्रेसियों, हम ये राशि देते रहेंगे। संवाददाता अमृता शर्मा की रिपोर्ट। मकर संक्रांति का पर्व हमारे लिए कई प्रकार से अलग अलग तरह से पूरे देश में मनाया जाता है और हम सब जानते हैं कि ये एक कोई भी त्योहार अगर अपन उठा के देखें, उस त्योहार का अपने आप का एक अलग ही मनाने का समय, मनाने का तरीका, मनाने का महत्व और प्रकृति से उसका संबंध, परमात्मा की इस रचना में हमको ज्ञान, दर्शन, एहसास सभी कराता है। और हमारे यहाँ तो ये कही गया है, खास करके चूंकि ये महिला सशक्तिकरण का पूरा सप्ताह हमने घोषित किया है, यत्य नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां हमारा वो ऐसा देश है जहां पर सदैव नारियों की पूजा होती है, इसीलिए देवताओं का वास अपने देश में होता है। यह हमारा सौभाग्य है। बहनों की, महिलाओं की इज्जत का हमारे देश से बढ़कर के कोई देश ऐसा नहीं है, कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जहां बहन बेटियों की इज्जत इस प्रकार से की जाती। जिस देश के अंदर देश को खुद को माता के रूप में माना गया, 200 से ज्यादा देश दुनिया के अंदर है और दुनिया में 200 से ज्यादा देशों में कोई अमेरिका माता नहीं कहता, इंग्लैंड माता नहीं कहता, लेकिन दुनिया में एक ही देश है भारत माता। हमने अपनी माता से संबंध जोड़ करके या अपनी विशेषता पर ले जा करके दुनिया के सामने प्रकटीकरण किया है। हमने देवताओं को नहीं देखा है, देवी देवताओं की केवल कल्पना की, लेकिन देवी देवताओं की कल्पना को साकार करने के लिए खाली मां की तरफ देख ले तो देवता की महत्ता अपने आप समझ में आ जाती है कि देवी देवता, मां इतना प्यार लुटाती है, मां अलग प्रकार से सेवा करती है। मां का मातृत्व ऐसा होता है कि कदम कदम पे एक बच्चे से लेकर के बड़े होने तक मां के प्रति विशेष भाव हमारा सबका मन में आता है। मां बोलते ही आंखों में एक अलग प्रकार का आनंद का, उत्साह का, अपनत्व का, आत्मीयता का जो भाव जागृत होता है, उस भाव की किसी से कोई होड़ नहीं हो सकती, किसी से किसी की तुलना नहीं हो सकती। और इसीलिए कदम कदम पे हमारे सारे त्योहारों में और तो और हमारे देवी देवताओं के, राधा कृष्ण का मंदिर, सीताराम का मंदिर, मां का नाम आगे, पिताजी का पीछे, भैया का पीछे, लेकिन उनको जोड़े बिना हमारी पूजा ही नहीं होती। देवी देवताओं में हमसे लोग कहते हैं कि हमारे देश में जो हमको न जानने वाले लोग हैं वो जरूर कहते हैं कि महिलाओं की इज्जत करो। वो आके बताने लगे अंग्रेज लोग हमको, नहीं तुमसे पहले हमारे मंदिर जाके देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगी। तुम्हारे मंदिर में नहीं मिलेगा ये, हमारे यहाँ जरूर मिलेगा। और एक ये केवल देवी देवता की पूजा का सवाल नहीं है, ये मकर संक्रांति पर्व की बात करें, मैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। वाकई अद्भुत देव अपने नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके लिए हमारे सबके मन में एक विशेष आदर, प्रेम, स्नेह, एहसास
कदम कदम पे उनके द्वारा जिस प्रकार से योजनाएं बनाई जा रही है, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, मोदी ही अपने आप में पर्याप्त गारंटी इस बात की कि देश के अंदर कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, जिसके आधार पर हम तो 142 करोड़ देशवासी तो अपनी जगह है, दुनिया का हर देश का नेता, हर देश का नागरिक और तो और बगल का पाकिस्तान भी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूर्व इमरान खान तक कह चुके काश मोदी हमारे देश के होते, काश मोदी जी से हमारे नेता सीख लेते, वो अपने देश के लोगों में लानत मारते। और वाकई हमारा अपने देश के अंदर ऐसे नेतृत्व होने के ही कारण है कि जीवन के सब क्षेत्रों में सभी प्रकार के उन्नति के दरवाजे खोलने वाला तरफ में कोई बढ़ा रहा है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ रहे हैं। कितनी अच्छी सुंदर बात करी उनने कहा कि मेरे इस देश के अंदर केवल 4 श्रेणियां हैं, केवल 4 जातियां हैं, और चारों जातियों में उनने पूरा देश अंदर रख लिया है। उनने कहा महिला, किसान, युवा, गरीब, ये कुल 4 जातियां और चारों का उत्थान हमको करना है। अब बताओ इन चारों को अगर जोड़ के इनका उन्नति कर दो तो देश में बचेगा क्या? इतना सुंदर विचार किसी के मन में आता है, उनका नाम केवल नरेंद्र मोदी है, ये जो उनकी कल्पना है। और केवल शब्दों से नहीं बोलते, केवल बात के लिए बात नहीं करते, वो जो कहते हैं करते कि नहीं करते? तो जो कहते हैं वो, ये देखो आप मेरे से अच्छा जानते हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए, उनके अपने भाव के लिए, ये अपनी यशस्वी मुख्यमंत्री के पीछे वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन, एक इंजन तो दिल्ली से चलता है और देश का दूसरा इंजन भोपाल से अपनी सरकार का बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो अपने लिए अगर आप अपने आप के लिए सहमत है तो बताओ कैसे बढ़ाओगे, जरा जोरदार ताली बजा करके हमारे सारे त्योहार। देखो हमारे लिए ये जो मकर संक्रांति का पर्व है, ये पर्व की अलग से पवित्रता भी है। इसके अंदर का जो भाव है उस बहनों से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। सुहाग का सामान अगर देने के लिए कोई पर्व आता है तो कौन सा साल में एक बार पर्व आएगा? सारा सुहाग का सामान बहन बेटी, सरकार किसी की कोई कार्यक्रम करे कि मत करे, ऐसा नहीं कि हम कार्यक्रम कर रहे तो आप शुरू कर रहे हो, आप तो पहले से ही कर रहे हो। आप तो कह रहे हो ठीक है, आपको धन्यवाद, आपने कर लिया। नहीं तो संक्रांत के आने के पहले पहले सब बहन बेटी अपना अपना सामान समेटती हुई तैयारी करती कि नहीं करती? और हमको मालूम है कि ये सुहागन का सामान दे करके हम हरेक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, एक स्वस्थ परिवार की कामना करते हैं, एक स्वस्थ संस्कृति को लेके चलते हैं। और उसी आधार पर अपने अपने कोई गरीब होगा तो गरीब से गरीब भी 11 सामान तो बांटते ही बांटता है, बांटता कि नहीं बांटता? अभी कोई कंगन बांट देगा तो कोई कंगा बांट देगा, बांटेगा जरूर। और नहीं तो माथे की टिक्की तो बांट ही देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो मिल ही जाएगी सब। एक पत्ता ही तो देना है, लेकिन वो पत्ता नहीं देना, पत्ते के पीछे प्रेम देना, सम्मान देना, आदर देना। इस वक्त हम मौजूद हैं मिंटो हॉल में, जहां पर हमारे साथ इस वक्त लाडली बहना भी मौजूद हैं, जिनके खाते में इस वक्त 1200 रुपए आ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार सारा कार्यक्रम हुआ। आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी, उन्होंने आज एक क्लिक के साथ जो पैसा डाला है हम लोग के खातों में, उससे बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद है कि आगे वो और हम लोग को बढ़ाएंगे इस राशि को और उससे हम लोग अपना आत्मनिर्भर बनेंगे। क्या करते हैं आप लोग इस राशि का, क्या सोचा है? ये हम अपने घर में अपने ऊपर यूज करते हैं या अपने बच्चों के लिए यूज करते हैं, उनके लिए। आगे आप क्या चाहती हैं सरकार से, क्या करे वो आप लोगों के लिए? हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोग, वो हमारी सरकार जो है हम लोग का पूरा ध्यान रखे, महिलाओं का, जो बहनें हैं, और इस राशि को और बढ़ाएं ताकि हम लोग और आत्मनिर्भर बने, अपने बच्चों के लिए कर सकें। और जो ये हम उम्मीद रखते हैं इस सरकार से कि जो अभी कुछ महिलाएं रह गई हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और जो अभी बची हुई है, जो छूट गई हैं, उनके लिए भी ये योजना आगे चालू करके और इसका आगे बढ़ाए इस योजना को। और आगे महिला के रोजगार के लिए, रोजगार के लिए इससे कि हम उनकी उम्मीद रखते हैं कि वो हम लोगों के लिए कुछ ऐसी योजना बनाए जिससे कि हम लोग आत्मनिर्भर बने, हम लोग हमको कुछ रोजगार मिल सके और स्वयं का अपना कारोबार कर सके। हम लोग ऐसी उम्मीद रखते हैं हम इस सरकार से। क्या आपको डर था कि अब मोहन यादव जी आ गए हैं तो ये योजना बंद भी हो सकती? नहीं, बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि हमारे पहले के जो मंत्री जी थे, मुख्यमंत्री जी शिवराज जी सिंह, उन्होंने हम लोगों को ये
उन्होंने वो दिया था, आश्वासन दिया था कि ये योजना कभी बंद नहीं होगी और ये हमारी बहनों के लिए आगे रहेगी, और उन्होंने ये बंद नहीं होने दी, और आज हमें उनकी बहुत कमी महसूस हुई, है ना। धन्यवाद। और आपको कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि जो शिवराज जी ने जो योजना चलाई वो योजना अभी भी निरंतर चल रही है, उन्होंने बंद नहीं होने दी। और मैं ये भी आगे भी ये उम्मीद करती हूँ कि ये जो नए मुख्यमंत्री जी आए हैं वो इस योजना को बंद नहीं करें, ताकि हमको इससे जो पैसा मिलता है, प्राप्त होता है, उससे बहुत ही सपोर्ट रहता है हमको। हम अपने बच्चों के लिए फीस जमा कर लेते हैं या अपने लिए जो भी हमको जरूरत होती है वो पूरी कर लेते हैं। हमें अपने हस्बैंड के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इससे ये लगता है कि हाँ हमारे पास भी है पैसा तो हम कुछ कर सकते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि ठीक है सरकार ने ये योजना चलाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमको स्वयं का रोजगार दे, ताकि हम है ना खुद से करें और आत्मनिर्भर बन जाएं, मजबूत हो जाएं। हमें सरकार के आगे भी हाथ ना फैलाना पड़े, मामा जी के आगे भी हाथ ना फैलाना पड़े। तो वो महिलाओं के लिए ऐसा करें कि वो खुद अपना मतलब कारोबार कर ले और आत्मनिर्भर बन जाएं। इस राशि से आपकी प्राप्ति हो जाती है पूरी, मतलब जरूरत तो बहुत है, इतनी राशि तो ना के बराबर है, लेकिन अब क्या जो दे रहे हैं वो ही हमारे लिए बहुत है। उससे हमारे बच्चे की फीस तो जमा हो जाती है, बुक्स वगैरह आ जाती है, ये है बस ऐसा। फाइनली आपको लाडली बहना की राशि मिल रही है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है कि मोहन यादव जी ने मामा ने जो हमारी राशि डालनी थी वो डाल दी है, उससे हमें बहुत खुशी हो गई है। आपको लग रहा था, डर लग रहा था? नहीं। मोहन यादव की सरकार में राशि नहीं मिली? नहीं, हमें डर नहीं था, क्योंकि जो शिवराज मामा ने जो वादा किया था वो उनको पूरा करा। जी, क्या करेंगे आप राशि का? कुछ नहीं, बच्चों की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करेंगे और अपने ऊपर खर्च करेंगे। कैसा लग रहा है आपको फाइनली? अच्छा लग रहा है पैसे लेके, मगर 1200 का बोला था, मगर 1500 तो नहीं आए उसमें खाते में। आ जाएंगे, आ जाएंगे। जी, बहुत खुशी हो रही है, मतलब ऐसी राशि मिलती रहे और मतलब बहनों का मतलब उत्साह बढ़ता रहे, क्योंकि जो जरूरतमंद चीजें वो बहनें मतलब पहले सोचती थी कि कुछ चीज खरीदने में, खर्चा करने में, कम से कम जो मामा जी ने मतलब जो वादा करा वो मतलब पैसे भेजाने से जरूरतमंद चीजों को बहुत मददगार हो बहनों के लिए। आगे आप क्या चाहती हैं सरकार से? क्या सरकार से यही चाह रहा है राशि बढ़ाते जाए और बहन लेते जाए, राशि बढ़ती जाए, हम लोगों को मिलती रहे, ऐसे बहनें इसी में खुश हैं। बच्चों की जो फीस है वो हम लोग भरते रहे, ऐसे कोचिंग फीस है, स्कूल फीस है, बच्चों का जो भी ना मतलब खर्चा है वो हम इसी पैसे से उठाते रहे। औरतों को रोजगार? रोजगार तो पहले मिलना चाहिए, उसके बाद राशि? हम लोग तो बहुत जरूरतमंद लोग हैं वैसे भी रोजगार के लिए, है ना।